मेरी ना थी तू एक प्रेम कहानी है जो न केवल दिलों के करीब है बल्कि समय और परिस्थितियों के जाल में फंसे दो व्यक्तियों के भावनात्मक संघर्ष को भी बखूबी उजागर करती है। यह कहानी अर्पित और राधिका के इर्द गिर्द घूमती है। शहर के पुराने कॉलेज के गलियारे में खड़े अर्पित अपनी किताबों में उलझे हुए थे। उनकी निगाहें अचानक से दरवाजे पर आकर ठहर गईं। वहां खड़ी राधिका अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए क्लास में दाखिल हो रही थी। सफेद सलवार कुर्ता पहने हुए उसके चेहरे की मासूमियत और आत्मविश्वास ने अर्पित को आकर्षित कर लिया। राधिका की नजरें भी अर्पित से मिली, लेकिन वह तुरंत किताबों की ओर देखने लगी। अर्पित की धड़कन तेज हो गई। अर्पित मन ही मन, कौन है ये? इतनी अलग, इतनी खास। क्लास के बाद अर्पित ने उसे कॉरिडोर में रोका। अर्पित, हाय, मैं अर्पित। नए स्टूडेंट हो क्या? राधिका, हाँ, मेरा नाम राधिका है। अर्पित, पहली बार देखा तुम्हें तो सोचा हेलो बोल दूं। राधिका मुस्कुरा दी। शुक्रिया। समय बीतता गया और दोनों के बीच की बातचीत दोस्ती में बदल गई। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी में पढ़ाई और कैंटीन में चाय पर गहरी बातें, सब कुछ उनके रिश्ते को मजबूत करता गया। राधिका, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम किसी खास वजह से एक दूसरे से मिले हैं? अर्पित हंसते हुए, शायद। मुझे लगता है तुमसे मिलना मेरी किस्मत में लिखा था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्यार में बदलने लगी, लेकिन दोनों ने इसे कभी शब्दों में नहीं कहा। राधिका अक्सर अपनी जिंदगी की मुश्किलों के बारे में बात करती थी। वह एक साधारण परिवार से थी और उसके पिता ने उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। वहीं अर्पित का सपना था टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बड़ा करना। अर्पित और राधिका की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां उनकी दोस्ती की गहराई बढ़ने लगी थी। दोनों के बीच हर दिन की मुलाकात अब खास बन चुकी थी। कॉलेज कैंपस में पेड़ों के नीचे बैठे हुए राधिका, अर्पित, तुम्हारा सपना क्या है? मतलब जो दिल से करना चाहते हो? अर्पित, मेरा सपना, मैं एक बड़ी टेक कंपनी खोलना चाहता हूँ। कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया को बदल सके। तुम्हें पता है टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है कि ये लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकती है। राधिका मुस्कुराते हुए, तुम्हारी बातों में हमेशा इतनी प्रेरणा क्यों होती है? सुनते सुनते लगता है कि कुछ बड़ा करने का सपना मैं भी देख लूं। अर्पित, सपने तो तुम्हारे भी बड़े हैं। डॉक्टर बनकर दूसरों की मदद करना आसान नहीं है। तुम्हारे सपने ज्यादा खूबसूरत हैं। राधिका, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि सपने पूरा करने के चक्कर में इंसान अपनों से दूर हो जाता है? अर्पित गहरी सांस लेते हुए, हाँ, लेकिन क्या पता जो हमारे अपने हैं वो हमारे सपनों के रास्ते का हिस्सा ही बन जाएं। राधिका, कभी कभी लगता है कि तुम मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे हिस्से हो। अर्पित, सिर्फ हिस्सा? क्या मैं पूरी कहानी नहीं बन सकता? दोनों मुस्कुरा देते हैं। कुछ महीनों बाद लाइब्रेरी में अर्पित, राधिका, तुमसे कुछ पूछूं? राधिका पुस्तक रखते हुए, हाँ, पूछो। अर्पित झिझकते हुए, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? तुम्हारा सपना या तुम्हारी खुशी? राधिका, खुशी? खुशी तो शायद एक भावना है जो समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन सपना, सपना मेरी पहचान है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो खुशी भी अधूरी रहेगी। अर्पित धीमे स्वर में, और अगर कोई तुम्हारी खुशी बनना चाहे तो? राधिका थोड़ा गंभीर होकर, अर्पित, तुमसे मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं अपने सपने के लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ, शायद खुद को भी। अर्पित नजर झुकाते हुए, तुम्हारा सपना ही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है तो मैं कभी इसे रोकने की कोशिश नहीं करूँगा। कॉलेज फेस्टिवल के बाद छत पर, राधिका, आज का दिन कितना अच्छा था ना? तुम्हारे साथ हर पल इतना खास लगता है। अर्पित, राधिका, मैं तुम्हारे बिना अपने किसी दिन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है? राधिका थोड़ा असमंजस में, अर्पित, तुम मेरे लिए बहुत खास हो।
लेकिन मैं अपने दिल को बांध नहीं सकती। मेरे सपने मेरे लिए सब कुछ हैं। अगर मैं किसी रिश्ते में बंध गई तो शायद मैं अपने आप से दूर हो जाऊं। अर्पित, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे सपनों से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दोनों साथ साथ बढ़ सकें? राधिका, हो सकता है, लेकिन मैं अपने मन में इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रही। दोनों खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में हजार सवाल और जवाब छिपे होते हैं। कॉलेज के आखिरी दिन। अर्पित, तो तुम्हारी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कैसी चल रही है? राधिका, अच्छी है। परसों इंटरव्यू है। अर्पित, तुम्हें पता है तुम इसे जरूर पास करोगी। तुम हमेशा से ही खास हो। राधिका, आंखें झुकाकर, और तुम? अपनी स्टार्टअप का क्या? अर्पित, मैंने फैसला किया है, अपनी कोशिशें जारी रखूंगा, चाहे कितनी भी देर लगे। लेकिन मुझे पता है कुछ न कुछ बड़ा जरूर करूंगा। एक पल की खामोशी। राधिका, अर्पित, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अर्पित, और तुम मेरी सबसे खूबसूरत याद। मुंबई में अस्पताल के बाहर राधिका एक सफेद कोट पहने अपने हाथ में मरीज की फाइल लेकर चल रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अब एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अर्पित की कमी हमेशा महसूस होती थी। अस्पताल के बाहर लगे एक बड़े पोस्टर ने उसका ध्यान खींचा। पोस्टर पर लिखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर पर विशेष सेमिनार। अर्पित मल्होत्रा के साथ। राधिका ठिठक गई। राधिका, मन ही मन, क्या यह वही अर्पित है? इतने सालों बाद उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वह पोस्टर को पढ़ती रही, जैसे वह यकीन करना चाहती हो कि यह वही अर्पित है जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। राधिका ने एक कोने में चुपचाप बैठकर सेमिनार शुरू होने का इंतजार किया। कुछ ही मिनटों में एक व्यक्ति स्टेज पर आया। काले सूट में, आत्मविश्वास से भरा, वह अर्पित ही था। अर्पित मंच पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर साथ आकर लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। यह मेरा सपना था और आज यह सपना सच हो रहा है। राधिका उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह अर्पित की आवाज में वही पुरानी गर्मजोशी महसूस कर रही थी। सेमिनार खत्म होने के बाद अर्पित लोगों से घिरा हुआ था। राधिका ने एक गहरी सांस ली और उसके पास पहुंची। राधिका, हाय अर्पित। अर्पित ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए चुप रह गया। अर्पित, राधिका, दोनों की आंखों में हैरानी और खुशी का मिश्रण था। कॉफी शॉप में कुछ देर बाद दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे थे। अर्पित, तुम अचानक यहाँ कैसे? राधिका सेमिनार का पोस्टर देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। और तुम? इतने सालों में कुछ बताया ही नहीं। अर्पित मुस्कुराते हुए, बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन तुम्हें पता था मैं सपने पूरा करने में लग गया था। और तुम? डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। राधिका, हाँ, लेकिन सपना पूरा करने के बाद भी कुछ अधूरा सा लगता था। शायद पुरानी यादें। दोनों कुछ देर खामोश रहे। अर्पित, राधिका, मैं हमेशा जानता था कि तुम अपने सपने पूरे करोगी, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं तुम्हारे बिना इतना अकेला महसूस करूंगा। राधिका धीमे से, और मैं भी। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में बातें की। कैसे अर्पित ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी जो अब एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुकी थी। कैसे राधिका ने अपने पिता का सपना पूरा किया और अब वह गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। अर्पित, हम दोनों ने अपने सपने पूरे किए, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि एक हिस्सा अधूरा रह गया? राधिका आंखें नम करते हुए, शायद तुम्हारे बिना बहुत कुछ अधूरा सा था। अर्पित, क्या तुम्हें लगता है इतने सालों बाद भी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? राधिका मुस्कुराते हुए, शायद।
अगर हम दोनों अब अपने सपनों के साथ साथ एक दूसरे का भी हिस्सा बने। अर्पित ने उसका हाथ थामा। अर्पित, इस बार मैं तुम्हें अपने सपने से दूर नहीं जाने दूंगा और न ही मैं तुम्हारे सपने में रुकावट बनूंगा। उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उनके सपने न केवल उनकी खुद की पहचान थे, बल्कि एक दूसरे के सहारे से और भी मजबूत हो गए। अर्पित और राधिका ने साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जहां टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर के जरिए गरीबों को मदद मिल सके। और इस बार उनका रिश्ता किसी अनकहे सवालों में उलझा नहीं था। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सही वक्त पर सही इंसान के साथ अधूरी कहानियां भी पूरी हो सकती हैं।